हाय, दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग शुभ टॉक्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौरी देवी मेडिकल कॉलेज जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। लास्ट ईयर कितना कट ऑफ रहा, इस बार कितना कट ऑफ रहने वाला है और साथ ही साथ इस बार क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, आपको कितने नंबर पे कॉलेज मिल सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था केपीसी मेडिकल कॉलेज को लेकर, जिसकी फुल पैकेज रहा 18 से 20 लाख के बीच में रहने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जल्दी से जाइए देखिए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस कॉलेज का क्या फीस स्ट्रक्चर है, लास्ट ईयर कितना कट ऑफ रहा और आपको ये कॉलेज कितने मार्क्स में मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर हम काउंसलिंग से रिलेटेड हर तरह का इन्फॉर्मेशन अपडेट दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें गौरी देवी मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो है कॉलेज का मेन गेट है। इसके बाद बात करते हैं गौरी मेडिकल कॉलेज, जो कि 2016 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और यहाँ पर ये जो कॉलेज है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट ईयर इस बार इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है पर ईयर के हिसाब से और टोटल बजट क्या रहेगा, इस पर बात कर लेते हैं। अगर आप स्टेट कोटा से हो, आप स्टेट कोटा से काउंसलिंग करवाते हो, तो यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर बैठने वाला है आपका जो टोटल पैकेज बैठने वाला है, आपका टोटल फीस जो कोर्स का फीस बैठने वाला है 24,66,000 रुपये आपको टोटल बजट बैठने वाला है। इसके अलावा एडमिशन जो फीस होगा वो 50,000 रुपये है और ट्यूशन फीस अगर पर ईयर की बात करें तो 2,74,000 रुपये आपको पर ईयर के हिसाब से देने हैं सेमेस्टर वाइज। कॉशन मनी की बात करें तो यहाँ पर आपको 15,000 रुपये देने हैं। वही अगर हॉस्टल फीस की बात करें तो पर ईयर के हिसाब से, और एसी और नॉन एसी की बात कर लेते हैं, एसी रूम जो है 2 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से देने हैं और वही अगर नॉन एसी लेते हैं तो आपका 1,60,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से देने हैं। टोटल जो अमाउंट होगा ना एडमिशन के टाइम पे आपको कितने पे करने हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6,18,000 रुपये आपको एडमिशन के टाइम पे एट द एडमिशन आपको देने होंगे। मतलब ये आपको कलेक्ट करके रखना है, 6,18,000 रुपये आपको देने हैं। साथ ही साथ इस कॉलेज का जो है बॉन्ड की बात कर लेते हैं। जो बॉन्ड सिस्टम होता है, आप लोग को अगर नहीं पता है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर बॉन्ड सिस्टम होता है। बॉन्ड मतलब जो कॉलेज अगर आप बीच में कभी भी छोड़ देते हो कॉलेज, तो जो टोटल फीस है ना, टोटल जो ट्यूशन फीस है वो आपको पे करने होते हैं, उसके बाद ही आपको कॉलेज छोड़ पाते हो। अगर अदरवाइज आप नहीं छोड़ पाएंगे तो ये आपका टोटल बॉन्ड, इस कॉलेज में बॉन्ड भी है। तो बॉन्ड का जो सिस्टम है यहाँ पर 19,18,000 रुपये आपको देने हैं। अगर ये बैंक गारंटी की तरफ से, बैंक गारंटी है इस कॉलेज को लेकर। इसके अलावा हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर में, जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो फीस स्ट्रक्चर है। अगर हम टोटल बजट की बात करें, अगर मैनेजमेंट कोटा से आप एडमिशन लेते हो तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका 98,46,000, मतलब लगभग 1 करोड़ के पास मान के चलिए फीस स्ट्रक्चर बैठने वाला है। वही एडमिशन के टाइम पे जो फीस देना होगा वो आपका 50,000 रुपये एडमिशन फीस है। और ट्यूशन फीस जो है सेमेस्टर वाइज आपको बात करें तो 10,94,000 रुपये है। और कॉशन मनी जो कॉशन डिपॉजिट होता है वो आपका 15,000 रुपये है। हॉस्टल का फीस सेम रहने वाला है जैसा स्टेट कोटा के थ्रू, मतलब 2 लाख रुपये पर ईयर के हिसाब से अगर एसी रूम लेते हो। वही अगर नॉन एसी लेते हो तो 1,60,000 रुपये देने हैं। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांजेक्शन जो होता है वो डीडी के रूप में आपको देना है या एनईएफटी के रूप में या आरटीजीएस, ये प्रोसेस है, इसके थ्रू आप पेमेंट ट्रांसफ़र करना होता है। यानी बॉन्ड सिस्टम यहाँ पे भी बॉन्ड है, मतलब अगर आप कॉलेज छोड़ देते हो बीच में इन केस, तो आपको बैंक गारंटी देना होगा, रुपए का बैंक गारंटी देने हैं आपको। अब हम बात करते हैं नीट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है पर हम बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैटेगरी वाइज 2023 का अगर हम एनालिसिस करें तो 2023 में जनरल के लिए 571 पे कॉलेज अलॉट हुआ था। वही ओबीसी ए की बात करें तो 561 पे कॉलेज मिला था और ओबीसी बी को 561 पे कॉलेज मिला था। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 493 पे कॉलेज अलॉट हो गया था। वहाँ पे स्टेट में कोलकाता की अगर बात करें तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसकी कट ऑफ थोड़ा डाउन जाती है। वही एससी की बात करें तो 435
145 और एसटी की बात करें तो 190। अगर हम इस बार की बात करें तो कितना कट ऑफ रहेगा इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप जनरल से हो और आपका जो इस बार आपका स्कोर अगर 610 से 618 के बीच में है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। वही ओबीसी ए की बात करें तो आपको 605 से 610 के बीच में आपका स्कोर है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। वही एबीसी ओबीसी बी की भी कैटेगरी की भी वही सेम का रैंक सेम मार्क्स रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 528 से 532 के बीच आपका मार्क्स है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। इससे ऊपर ही मान के चलिए, प्लस मान के चलिए, ठीक है। एससी की बात करें तो 480 से 485 के बीच या 500 इससे ऊपर है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। एसटी की बात करें तो 220 से 225 के बीच या उससे ऊपर है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का 2024 में कितने मार्क्स पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अगर हम इसके बारे में और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे कि क्या कैसे हमें एडमिशन मिल सकता है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो आप हमारे जो काउंसलिंग गाइडेंस में इनरोल हो जाइए। हम आपको पूरा गाइडेंस देने वाले हैं, कैसे आपको एडमिशन होगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा के देने वाले हैं। चलिए गाइस, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।